Hello my dear students, today we are going to start with phylum Arthropoda. So this is the largest phylum of Animalia which includes insects. So बच्चों सबसे important point है इस phylum में वो है कि ये largest phylum है, okay, which includes insects. Over 2/3 of all the named species on earth are arthropods. मतलब जितने भी species है उसमें से 2/3 जो हैं वो केवल और केवल आर्थ्रोपोडा को belong करते हैं. They have organ system level of organization, bilaterally symmetrical, triploblastic, segmented and coelomate animals. So बच्चों इसके बारे में मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ, ठीक है. सो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के. द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स इज कवर्ड बाय काइटेनियस एक्सोस्केलेटन. ठीक है, काइटेनियस का मतलब ये है कि इसकी जो बॉडी है वो टफ एक मटेरियल होता है काइटिन, उससे कवर्ड होती है. ठीक है, एक और ये जो है एक्सोस्केलेटन है ये सपोर्ट और प्रोटेक्ट करती है उनके सॉफ्ट टिश्यूज को. ओके, दैट्स व्हाई इट इज हार्ड. द बॉडी कंसिस्ट्स ऑफ हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. ओके, सो बॉडी के बच्चों 3 पार्ट्स होते हैं आर्थ्रोपोडा में. हेड होता है, थॉरिक्स होता है और एब्डोमेन. ठीक है, एज यू कैन सी हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन. दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस. ठीक है, अपेंडेजेस जैसे मतलब लेग्स हो गए. जॉइंटेड का मतलब है कि इनमें जॉइंट्स होते हैं. मतलब ये बेसिकली इसका क्या फंक्शन है कि ये इंसेक्ट को या ऑर्गेनिज्म को मूव करने में, ठीक है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी देने में हेल्प करते हैं. और इस जो आर्थ्रोपोडा का मतलब ये है, आर्थोस मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस, मीन्स जॉइंट अपेंडेजेस. रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर, अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें क्या है, गेल्स है, बुक गेल्स है, बुक लंग्स है और ट्रैकियल सिस्टम. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, ये आपकी नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो आर्थ्रोपोडा है उसमें कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं. दैट आर गेल्स, बुक गेल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम. अब जो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप है. ठीक है, मीन्स इसमें कोई ब्लड वेसल्स वगैरह प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, तो ये ओपन टाइप है. जो इसके सेंसरी ऑर्गन्स हैं उसमें एंटेने आ जाते हैं, आईज. ठीक है, 2 तरह की आईज हैं, कंपाउंड एंड सिंपल. स्टेटोसिस्ट्स, ठीक है, जिसको बैलेंसिंग ऑर्गन्स भी बोलते हैं. ठीक है, वो दैट आर प्रेजेंट. जो इसकी एक्सक्रीशन है दैट टेक्स प्लेस थ्रू मालपीजियन टिब्यूल्स. मतलब कह लो कि जो मालपीजियन टिब्यूल्स है दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा. दे आर मोस्टली डायेशियस. डायेशियस का मतलब आपको पता है कि वेयर मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. दे आर मोस्टली ओविपेरस, मीन्स एग्स आर लेट. ठीक है, उससे फिर जो यंग वंस है वो हैच होते हैं. डेवलपमेंट में बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट द एग्जांपल्स. अब इसमें जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि एपिस है, हनी बी, जिससे हमें हनी मिलता है. ठीक है, बॉम्बेक्स, सिल्क वर्म, जिससे कि सिल्क बनती है. आपने देखा ना जो सिल्क के कपड़े होते हैं, ठीक है, प्योर सिल्क, वो बॉम्बेक्स से बनती है. ठीक है, देन लेसिफर और लैक इंसेक्ट. नेक्स्ट आर वेक्टर्स. ठीक है, अब जो वेक्टर्स हैं इसमें एनोफ्लीस है, क्यूलेक्स है और एडीज है. ये तीनों की तीनों जो मॉस्किटोज हैं दीज आर कैरियर्स ऑफ वेरियस डिजीजेस. ठीक है, जैसे कि जो एनोफ्लीस है दैट कॉजेज मलेरिया, क्यूलेक्स है वो जापानीज इंसेफ्लाइटिस कॉज करती है, वेरेज एडीज इजिप्टी, इसका जो पूरा नाम है, इट मे कॉज, इसमें जो वायरस होता है, ठीक है, इट मे कॉज येलो फीवर, डेंगू एक्सेट्रा. देन ग्रिगेरियस पेस्ट. अब ग्रिगेरियस का मतलब क्या है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन ग्रुप्स, उनके जो एक ग्रुप और एक झुंड में रहते हैं. ठीक है, जैसे कि लोकस्ट है. ठीक है, लोकस्ट, ये आप डायग्राम देख सकते हो. ठीक है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ लोकस्ट. इट इज अ ग्रिगेरियस पेस्ट. ठीक है, और ये ग्रुप्स में या स्वॉर्म्स में होते हैं और ये बहुत डैमेज कॉज करते हैं क्रॉप्स को. ठीक है, फसलों को. देन द लास्ट वन इज लिविंग फॉसिल. ठीक है, लिमुलस और किंग क्रैब, मतलब जो शुरू से ही वैसा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए. ठीक है, उस ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, जो कि हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है, वो वैसा की वैसा ही रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल. ठीक है, इट इज कॉल्ड लिमुलस और किंग क्रैब. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके, सो बच्चों दैट वाज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज फाइलम मोलस्का. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम. ठीक है, ये लार्जेस्ट था आर्थ्रोपोडा, ये सेकेंड लार्जेस्ट है. मोलस्क आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक. ठीक है, मतलब ये लैंड पे भी रहते हैं, जैसे आपने स्नेल देखा है. ठीक है, और एक्वेटिक, जैसे आजकल आप देखो जो मतलब आजकल रेनी सीजन है, ठीक है, मानसून का सीजन है, तो आपको अक्सर गार्डन में, अगर आपके घर में गार्डन है तो वहाँ पे आपको स्नेल मूव करता नजर आ जाएगा. ठीक है, दैट इज दे मूव ऑन लैंड. और एक्वेटिक, मेरीन और फ्रेश वाटर, मतलब दोनों तरह के हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं और मेरीन. ठीक है, have an organ system level of organization. Okay, they are bilaterally symmetrical, triploblastic,
coelomate animals. ठीक है, again these are very very important characteristics of phylum Mollusca which we have discussed in the previous videos. Body is covered by a calcareous shell and is unsegmented. ठीक है, इसकी जो बॉडी है ये शेल होता है, कैलकेरियस शेल, उससे कवर्ड होती है एंड इज अनसेगमेंटेड मीन्स सेगमेंट्स प्रेजेंट नहीं होती. विद अ डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट एंड विस्ट्रल हम्प. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम मोलस्का. ठीक है, इसमें हेड होता है, फुट होता है और विस्ट्रल हम्प होता है. अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विस्ट्रल हम्प. अब जो स्पेस है बिटवीन हम्प एंड मेंटल, इट इज कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट. अब इन गिल्स का क्या फंक्शन है? रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी. द इंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स. जैसे कि आप देख सकते हो ये ऑक्टोपस की है पिक्चर है, इसमें आप ये जो लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ठीक है, ये टेंटिकल्स है. और ये जो इंटरनल ये जो आप देख रहे हो ये चीज़ें, दीज आर सकर्स. ठीक है, इसका क्या फंक्शन है? इट हेल्प्स टू मूव, फीड, ग्रास्प एंड गैदर सेंसरी इंफॉर्मेशन फॉर द एनिमल. ओके, so the interior head region has sensory tentacles. The mouth contains a file-like rasping organ for feeding called radula. Very very important. ठीक है, जो radula organ है, ठीक है, it is present only in phylum Mollusca and it is used for feeding. Okay. Next, they are usually dioecious and oviparous with indirect development. ठीक है, जैसे हमने आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था. ठीक है, वो भी डायेशियस थे और ओविपेरस. एग्जाम्पल्स आर पाइला और एप्पल स्नेल, पिंकटेटा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया और कटल फिश, लॉलीगो, स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, एप्लेक्सिया सी हेयर, डेंटेलियम, टस्क शेल एंड कीटोप्लूरा काइटल. बच्चों ये जो नाम है, ये जो इनके दूसरे नेम्स हैं, ठीक है, कॉमन नाम है, ये भी आपने याद करने. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज द अदर नेम फॉर स्क्विड, ठीक है, या लॉलीगो का दूसरा नाम क्या है. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, या आपने ऑलमोस्ट कम से कम आपने 3 तो याद करने ही करने हैं, लेकिन अगर आप सारे याद कर सको दैट विल बी वेरी गुड. सो बेटा बच्चों, दैट वाज ऑल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड फाइलम मोलस्का. सो आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.